कहानी शमशान की हकीकत। कहानी का सार, एक छोटे गांव के पास बने शमशान के पीछे छुपा सच। एक पुरानी कहानी, एक बेचैन आत्मा और एक युवक की हिम्मत जो सच सामने लाकर कई जरूरतमंद आत्माओं को शांति दिलाता है। इसे सुनकर महसूस करें। गांव का नाम था पिंडहर। पिंडहर मैदान से थोड़ा हटकर एक नदी के किनारे बसा हुआ था। गांव के लोग मिलनसार थे, पर एक जगह थी जहां हर कोई शाम होते ही खामोश हो जाता। गांव के उत्तर दिशा में स्थिर शमशान का रास्ता पत्तों से भरा हुआ था। वहां कभी कोई बच्चे खेलने नहीं जाते और रात को तो ऐसे लगता जैसे हवा भी कदम धीमा कर दे। पुराने लोग कहते वहां शाम होते ही कुछ बदल जाता है। आर्यन लौटकर ही आया था। वह नगर का एक इतिहास पढ़ाने वाला शिक्षक था। दादी के बूढ़े दिनों के लिए वह लौट आया था। दादी ने उसे बताया कि गांव में कुछ दिन से अजीब घटनाएं हो रही हैं। रोज रात एक धीमी घंटी सुनाई देती है और कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने शमशान के पास रोशनी देखी है। आर्यन ने हंसकर कहा, ये सब पुरानी बातें हैं दादी, विज्ञान न बताएगा। दादी चुप रही। उसकी आंखों में एक थकान और चिंता दोनों थी। उसने कहा, पर बेटा, कुछ बातें सीधी नहीं होती। शमशान की हकीकत भी सीधी नहीं। पहली रात आर्यन ने गांव के चौपाल पर बैठकर लोगों से बात सुनी। कुछ लोगों ने बताया 5 रात पहले से कोई घंटी रात को बजती है, पर कोई मंदिर नहीं दिखता। एक बूढ़े किसान रामू भैया ने कहा, देखो बेटा, हमने तो देखा है, एक हल्की सी रोशनी शमशान के पास झपकती है, फिर गायब हो जाती है। किसी के पास घड़ी नहीं बचती कि वो देखे। आर्यन ने किरण के साथ नीले रंग की टॉर्च उठा ली और सोचा कि सुबह जाकर वह सारे सबूत देखेगा। पर उस रात जब सब सोए, उसने भी वहां से एक आधा आवाज सुनी। एक धीमा कंजूसी भरा हुआ लहजा, जैसे कोई धीरे धीरे घंटी बजा रहा हो। आर्यन ने खिड़की से बाहर झांका। शमशान के पास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर हवा में एक नम सी खुशबू थी, जैसे जर्दा चंदन की। उसके अंदर गलत सा डर उठ गया। वही रात उसने दादी की पुरानी डायरी निकाली और पन्नों में एक सफेद सा कागज मिला। पुराना समाचार काट कर रखा हुआ। उसमें लिखा था, 20 साल पहले मीरा की मौत, न सही संस्कार। कागज पर लिखा सारा सच आर्यन ने पढ़ा। मीरा नाम की महिला का नाम था। मीरा गांव के बाहर एक छोटे से खेत में रहती थी। उसका एक छोटा बेटा था, छोटू। 20 साल पहले गांव के एक बड़े जमींदार विक्रम जी ने गांव से एक जमीन छीनने की कोशिश की। मीरा ने अपना घर बचाने की कोशिश की और कुछ दिनों के भीतर उसकी हत्या का मामला फैल गया।
पर जांच कभी पूरी नहीं हुई। लोग डर गए थे और मीरा को पर्याप्त संस्कार नहीं मिला। उसका आखिरी संस्कार आधा अधूरा था। कहते हैं उस दिन से लोग कहते थे मीरा की आत्मा बेचैन हुई। गांव के कुछ लोग जो मुख में हिम्मत रखते थे, उन्होंने कहा कि उस रात शमशान पर जलती हुई लकड़ी से कुछ आवाजें उठी। पर ये सब अफवाह में बदल गया। प्रशासन ने भी ध्यान नहीं दिया और सालों से सब उसे भूलते चले गए। अब नई घटनाएं होने लगी थी। घंटी रोशनी और एक संगीतमय बेसुरा गाना जो अधर पर टिका रहता था। लोग फिर से समझ रहे थे कि वो पुराना किस्सा फिर जिंदा हो गया है। अगर ये हमारी कहानी अच्छी लगे तो आगे शेयर जरूर करें और अगले भाग का इंतज़ार करें यही कहानी का। ठीक है।